गाइस, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी हम समाजीकरण के क्या सिद्धांत हैं, किन किन लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, जो मेन है थ्योरीज, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है एंड सोशलाइजेशन की जो एक प्रकार से स्टेजेस हैं, यानी समाजीकरण की जो अवस्थाएं हैं, उसके बारे में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी दे दूंगी। उसमें आपको सोशलाइजेशन का मीनिंग बहुत अच्छे से पता चलेगा, आप उसके स्टेजेस के बारे में पता जो है वो कर सकते हो। देन जो है वो हम लोग आज इस वीडियो में थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, वो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो सबसे पहले जो हम थ्योरी करने वाले हैं वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड की। ठीक है, आई एंड मी की थ्योरी है, इस नाम से फेमस है ये। इसको और भी कई नाम से जाना जाता है, मेन जो इसका नाम है वो है आई एंड मी। ठीक है, बट इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ भी जो है इसको कहा जाता है। तो इस थ्योरी के जो है तीन नाम है, आई एंड मी थ्योरी, थ्योरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ सोशल सेल्फ। ठीक है, और ये थ्योरी जो है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। और ये थ्योरी उन्होंने 1972 में मेनली जो है वो इसको दिया है उन्होंने। और उनकी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की जो बुक है उसका नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसी बुक में इन्होंने अपनी इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि आई एंड मी जो है वो क्या है। बाकी सारा मैं साफ कर देती हूँ एक बारी। आई एंड मी, सबसे पहले हम लोग आई को समझेंगे कि मीड के अकॉर्डिंग आई क्या है। ठीक है, आई एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी जहां से आपको आसानी से समझ में आएगा। आई, जैसे हम जब इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखते हैं, फिर या हिंदी का भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें जो है वो सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो आई जो है वो सब्जेक्ट के रूप में जो है, जैसे सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आती है। तो जो सब्जेक्ट है इसमें आई जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में है, मी जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ काम करता है। अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं आई एंड मी क्या है। तो आई जो है वो अनसोशलाइज्ड एस्पेक्ट है हमारे बिहेवियर का, यानी जो हमारा एक ऐसा बिहेवियर जो हमारा खुद का बिहेवियर है, जो हमने दूसरों से या समाज से सीखा नहीं है, उस बिहेवियर को आई कहा जाता है। तो आई जो है वो अनसोशलाइज्ड बिहेवियर है। मतलब हमारा, जैसे कई बार हम अपने घर में होते हैं, ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी कपड़े पहनते हैं, खुले डुले, जैसे मर्जी बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, वही चीज अगर हम लोग बाहर जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में या होटल में, वहाँ हमारा बिहेवियर अलग होता है। वहाँ जिस तरह से हम घर में जैसे मर्जी बैठते हैं, जैसे मर्जी चल रहे हैं, हम लोग बाहर अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। तो जो हम बाहर बिहेवियर कर रहे हैं वो सोशलाइज्ड बिहेवियर है, समाजीकरण के बाद वो बिहेवियर बना है। हम समाज के अनुसार चल रहे हैं कि लोग इस तरह का बिहेवियर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें बाहर इस तरह का बिहेवियर करना है। तो हम जो हम बाहर लोगों के सामने जिस तरह से अपना बिहेवियर दर्शाते हैं वो हमारा सोशलाइज्ड बिहेवियर होता है, और उसे जो है वो हम मी कहते हैं। तो मी जो है वो सोशलाइज्ड बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन जो आई है वो अनसोशलाइज्ड बिहेवियर है, जो कि हम कॉमनली जब अकेले होते हैं या अपने घर वालों के साथ में जो बिहेवियर कर रहे होते हैं, वो हमारा अनसोशलाइज्ड बिहेवियर होता है। हमारे खुद के आइडियाज, हमारा एटीट्यूड जो हमने दूसरों से नहीं सीखा है, उसे हम आई कहते हैं। और वो चीजें जो हमने समाज से सीखी हैं, समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम समाज में दूसरे लोगों की नकल कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, वो सारा बिहेवियर जो है वो मी कहलाता है। ठीक है, तो आई जो है वो मीड के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो बायोलॉजिकल होता है, क्योंकि उसको उस टाइम सामाजिक बिहेवियर करना नहीं आता है। ठीक है, तो आई भी जो है वो बायोलॉजिकल है, यानी जो हमें खुद से ही हमारा बिहेवियर है उसे हम बायोलॉजिकल कहेंगे, जो हमने बाहर एनवायरनमेंट से ग्रहण नहीं किया है। मी को जो है वो एनवायरनमेंट से ग्रहण किया हुआ बिहेवियर जो है वो हम मान सकते हैं, यानी हमने जो समाज से प्राप्त किया बिहेवियर। ठीक है, पर ये बायोलॉजिकल है, क्योंकि हम इसमें समाज के अकॉर्डिंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उस तरह का बिहेवियर जिसमें हम समाज के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे हैं, समाज का कोई भी नियम रेगुलेशन मानना नहीं चाहते, हम अपना हमारा पर्सनल बिहेवियर। तो
ये जो है आई एंड मी जो है उसको दोनों को मिलाकर जो है वो सेल्फ बनता है मीड के अकॉर्डिंग, कि आई और मी दोनों से जो है वो सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और मीड जो है वो कहते हैं कि जो सेल्फ है यानी जो आत्म चेतना है वही जो है वो समाजीकरण का आधार है, और ये जो सेल्फ है वो आई और मी से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे सेल्फ के 3 एस्पेक्ट बताए हैं इन्होंने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट है हमारे सेल्फ का, हमारे आत्म चेतना का, वो जो है वो आई में आता है, ठीक है। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं कि आई जो है वो बायोलॉजिकल है, यानी हमारा खुद का एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर जो हमने समाज से ग्रहण नहीं किए हैं वो आई में आते हैं। आई एज अ सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये अनसोशलाइज होता है, यानी समाज से नहीं सीखा है हमने। बायोलॉजिकल होता है, जो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो हमारा बिहेवियर है सिर्फ वही होता है इसमें। और ये हमारे जो सेल्फ है उसका प्रेजेंट और फ्यूचर एस्पेक्ट होता है, ठीक है। और सेल्फ के बारे में आप याद रखेंगे कि सेल्फ जो है चेंजेबल होता है, ठीक है, इसको बदला जा सकता है अगर कहीं आपसे पूछा जाए। तो मीड कहते हैं आई और मी को मिलाकर सेल्फ बनता है। अब मी जो है, मी वो बिहेवियर है जो हम समाज से सीख रहे हैं, समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो सोशलाइजेशन के बाद बनता है, सामाजिकरण के बाद जो हमारे बिहेवियर निकल के आता है वो मी है। जैसा मैंने आपको समझाया कि जैसा हम किसी अपने स्कूल में बैठे हैं या फिर अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठे हैं कहीं भी, तो वहां जिस तरह का हम बिहेवियर कर रहे हैं, बाहर समाज में लोगों के साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं वो सारा मी कहलाता है, क्योंकि वो सोशलाइज्ड बिहेवियर है, हम समाज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मी जो है इसमें पास्ट एस्पेक्ट आता है सेल्फ का, ठीक है। और मी जो है वो आई को कंट्रोल करता है। आई क्या कहता है? आई कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो मर्जी करूं, मुझे समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समाज के अकॉर्डिंग चलना ही नहीं है। बट मी जो है वो आई को कंट्रोल करता है कई बहुत बड़ी, कि नहीं ये चीज आपको समाज के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हम घर में अपने अकॉर्डिंग बैठे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो मी हमें कहता है कि जिस तरह का बिहेवियर आप घर में कर रहे हो वैसा बाहर नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के अकॉर्डिंग चलना है। तो मी वहां पर आई को कंट्रोल कर रहा है। आई कह रहा है कि मुझे अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज से। लेकिन मी वहां बीच में आ रहा है कि नहीं, समाज के बारे में सोचना है। जैसा है हम घर पे अलग अलग तरह का बिहेवियर करते हैं, हम घर पे बचपना भी दिखाने लग जाते हैं, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, तब मी हम पे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि मी समाज के अकॉर्डिंग चलता है, वो समाज के बारे में सोचता रहता है। तो मी जो है वो आई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप समझोगे, आई वो बिहेवियर है जो हमारा पर्सनल बिहेवियर है, जिसमें हम समाज से सीखा हुआ कोई बिहेवियर नहीं होता है। मी वो बिहेवियर है जो समाज से सीखा है, तो ये समाज के अकॉर्डिंग चलना सिखाता है हमें, ठीक है। मी में आप जो है किसी एक व्यक्ति का, एक समय में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का व्यवहार भी जो है वो नकल करने लग जाते हो। जैसे किसी को मान लीजिए कि अपना कोई टीचर बहुत पसंद है, तो जिस तरह से वो टीचर बिहेवियर कर रहे हैं, जिस तरह से वो उनकी सारी आदतें हैं, तो कई बच्चे उनकी आदतों की नकल करने लग जाते हैं। मतलब वो मी है, मतलब जब हम एक विशिष्ट व्यक्ति का व्यवहार जो है वो अपने अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आपने समाज से सीखा है वो सारा जो है वो मी में आता है, ठीक है। तो हम मी और आई जो है वो हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब मीड की एक दो और बात कर लेते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से जो है वो सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। ये बच्चे को पूरा सामाजिक प्राणी मानते हैं और कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने आसपास से जो है वो नकल कर जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। नकल में जैसे बच्चे अपने कोई खेल खेलते हैं तो उसमें अपने बड़ों की नकल करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम घर घर खेलना, डॉक्टर खेलना, मतलब कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, कोई चोर बन रहा है। तो यहाँ वो कहते हैं कि बच्चा समाज, मतलब सामाजिकरण का आधार वो समाज को मानते हैं, कि समाज से ही बच्चा जो है वो सब कुछ सीख रहा है। उसकी प्रोसेस जो सामाजिकरण उसका हो रहा है वो समाज से हो रहा है, ठीक है। कि बच्चा नकल कर रहा है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट देख रहा है, जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है उनको वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद वैसा ही बिहेवियर करने की कोशिश कर रहा है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो दूसरों का बिहेवियर बिना सोचे समझे नकल करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस टाइम इतनी सोच समझ, वो लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर आई नहीं होती है। तो इस टाइम जो है वो समाज से जो कुछ भी वो देख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वही ग्रहण करते हैं।
पर जब बड़े हो जाते हैं तब भी हम समाज से सीखते हैं, पर तभी ऐसा है कि हम थोड़ा तर्क अपना यूज करते हैं, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं सोच समझ कर। अभी हमें लग रहा है कि किसी का बिहेवियर नहीं सही है तो हम उसका बिहेवियर नहीं अपनाते हैं, पर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या फिर हम टीवी शो में देख रहे हैं, कहीं भी जो व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी हमें बहुत प्रभावित करती है, हम उसका बिहेवियर नकल करने लग जाते हैं, उनकी आदतों की, उनके बिहेवियर की कुछ चीजें हम अपने आदत में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो सीखते तो हम समाज से हैं, ठीक है। तो समाजीकरण के लिए मीड कहते हैं कि समाज जो है वो एक आधार है, ठीक है। बाकी उन्होंने सेल्फ को भी जो है वो आधार माना है समाजीकरण का। तो ये होगा मीड का सिद्धांत। लेकिन इसमें मीड ने जो है कुछ स्टेजेस भी बताई हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जो मैंने आपको बताया कि आई और मी से मिलकर सेल्फ बनता है। तो इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं कि सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए तीन जो है मेन इन्होंने स्टेजेस बताई हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। स्टेजेस सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। पहली है प्रिपरेटरी, ठीक है, जो कि 0 से 2 साल यानी जन्म से 2 साल तक, ठीक है। इस वाली स्टेज में जो है वो इन्होंने बताया है कि बच्चे का सेल्फ कैसे डेवलप होता है। वो होता है बच्चे का नकल से, यानी कि बच्चा इमिटेट करता है हर चीज को, और वो भी यहाँ पर बिना सोचे समझे बच्चा जो है वो इमिटेट करता है। यहाँ बच्चे का जो सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है वो नकल से हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, वो अपने घर में देख रहा है, आसपास को लोगों को जिस तरह के काम करते हुए देख रहा है, वो वैसा ही करने लग जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे खेल खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, घर घर खेलते हैं, तो उसमें वो कोई बच्चा वो अपनी माँ का रोल निभा रहा होता है, कोई पिता का रोल निभा रहा होता है, तो वो छोटे छोटे वो बर्तनों में ना, वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें अपना छोटा सा ईंटों का चूल्हा सा बना के इसमें खाना पका रहे होते हैं। मतलब वो देखते हैं ना कि घर में एक्चुअली में चल क्या रहा है, जैसा घर में चल रहा होता है वो बिल्कुल वैसे ही नकल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ उनका डेवलपमेंट, जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नकल से हो रहा है, और बिना लॉजिक के, बिना किसी तर्क के जो है यहाँ पर उनका जो है वो सेल्फ डेवलप हो रहा है, क्योंकि उनको इस टाइम कोई लॉजिक उनको दिखता नहीं किसी चीज में, उनको यहाँ लॉजिक का डेवलपमेंट उनके अंदर होता नहीं है, जो वो देख रहे हैं वही वो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली स्टेज है। इन्होंने सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए 3 जो है मुख्य रूप से स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। दूसरी है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज जो है इन्होंने 2 से 6 वर्ष के बीच में जो है वो बताई है। अब प्ले स्टेज में कहते हैं कि बच्चा यहाँ पर भी जो है दूसरों को इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है, ठीक है, दूसरों के जो है वो रोल को निभाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर बच्चे के साथ में थोड़ा तर्क आ जाता है, वो सोच समझ कर लोगों के जो है वो रोल वगैरह जो है वो यहाँ पर भूमिका निभाने की कोशिश करता है, ऐसे ही नहीं किसी को इमिटेट कर लेता। यहाँ पर वो किसी जो है वो सिग्निफिकेंट, जो उसकी लाइफ में जो उसको इम्पोर्टेंट पीपल लग रहा है, ठीक है, जैसे जो उसको महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा है, कोई जो विशिष्ट व्यक्ति लग रहा है, वो उसकी नकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे बच्चे, कुछ लोगों को बड़ा पुलिसमैन बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो पुलिसमैन की तरह बड़ा ही बिहेवियर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चा का जो डेवलपमेंट हो रहा है सेल्फ का, वो थोड़ा इमिटेट करके तो हो रहा है, लेकिन तर्क के साथ में सोच समझ कर। ये नहीं कि हर किसी का वो यहाँ पर बिहेवियर जो है वो भूमिका निभाने लग जाता है, उसकी तरह नकल करने लग जाता है, जो उसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस एज में वो आते हैं ना स्पाइडरमैन ये और वो, मतलब सुपर जो मैन होते हैं उनकी तरह वो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी तरह बिहेवियर करने लग जाते हैं। मतलब जो उस बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उसको विशिष्ट व्यक्ति लग रहा है, वो उसकी नकल करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई सेल्फ डेवलपमेंट की दूसरी स्टेज। तीसरी है गेम स्टेज। गेम स्टेज जो है वो आगे 7 से ऊपर, ठीक है, 7 से ऊपर जितना भी है वो इसी वाले स्टेज में आता है। अब यहाँ पर जो बच्चा है, अभी तक तो दूसरों की नकल कर रहा था, दूसरों के रोल को प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ बच्चा जो है वो खुद का रोल, खुद की भूमिका क्या है उसकी सोसाइटी में, उसको समझने लग जाता है कि उसकी समाज में क्या स्थिति है, क्या उसका रोल है, एक्चुअली में वो क्या है।
यहाँ पर वो चीजें वो समझने लग जाता है और लोगों के मल्टीपल रोल समझने लग जाता है। जैसे एक मदर का है कि वो एक माता भी है, किसी की वाइफ भी है, या फिर वो अगर अध्यापिका है तो वो अध्यापिका भी है। तो मल्टीपल रोल्स होते हैं व्यक्ति की, ये बात भी वो जो है यहाँ समझने लग जाता है। ठीक है, मल्टीपल, और साथ में उसको अपनी भूमिका भी यहाँ पर जो है वो समझ में आने लग जाती है कि उसकी क्या भूमिका है समाज में, सोसाइटी में, वो क्या है, वो क्या स्थान रखता है। ठीक है, ये चीज भी जो है वो समझने लग जाता है। ठीक है, तो अभी मीड के सिद्धांत में हम एक और चीज करेंगे, वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये भी मीड ने ही दिया है। ठीक है, इनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, मीड को, क्योंकि इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात की है तो इसलिए इनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। तो इसमें मीड क्या कहते हैं कि जैसे बच्चा मान लीजिए जन्म लेता है तो बच्चा जो है वो जैविक होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल होता है, क्योंकि उस टाइम उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम बच्चा जो है वो जैविक होता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है क्या करता है कि अगर उसकी कोई भी आवश्यकता होती है तो वो सिंबल्स के जरिए ही अपनी आवश्यकता या अपने नीड को दूसरों तक पहुंचाता है, उनको कहने की कोशिश करता है। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, 5-6 महीने का बच्चा है, 7-8 महीने का बच्चा है, तो उसको बोलना तो उस टाइम आता नहीं है, तो भूख लगी है तो वो कैसे बताएगा, या वो रोने लग जाएगा, तरह तरह के मुंह बनाने लग जाता है, तो समझ में आ जाता है लोगों को कि हाँ बच्चा भूखा है। तो यहाँ बच्चा जो है वो बायोलॉजिकल है, तो वो सिंबल्स के जरिए ही इंटरेक्शन जो है वो समाज से करता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है वो लैंग्वेज वगैरह सीख जाता है और धीरे धीरे उसका मी डेवलप हो जाता है। यहाँ तक बच्चे का जो है, जब बच्चा जैविक होता है उसकी आई ही डेवलप होता है उस टाइम, बाद में उसका धीरे धीरे सोशलाइजेशन होता है और उसका मी जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मीड की थ्योरी। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे बात करेंगे, वो है कूले की थ्योरी। ठीक है, कूले की थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कूले की थ्योरी का नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, यानी अपने आप को जो है शीशे में देखना। यहाँ कूले ने शीशा जो है वो सोसाइटी को माना है। ठीक है, यानी सोसाइटी जो है वो हमें किस रूप में देखती है। ठीक है, यहाँ कूले ने शीशे को जो है वो सोसाइटी को जो है इस प्रकार से शीशा माना है। ठीक है, तो उनकी थ्योरी इस बात से रिलेटेड है कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, जो लोग इस तरह सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम वही हैं। तो उनकी इसको समझने के लिए ये लाइन हमें जो है पहले समझना पड़ेगी। उन्होंने बोला है आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोचते हैं। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम, कि मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम, मतलब यहाँ पर कूले कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोचते हो, मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। वो कहते हैं मैं वो हूँ जो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में है या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, वहां आपको दूसरे या मान लीजिए आपको कोई टीचर ही आपको समझता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल नालायक हो। ठीक है, डेली आपको यही फील करवाया जाता है कि आप बिल्कुल नालायक, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो एक कई बार कोई इस चीज को लेता है, कहता है कि हाँ यार वो डेली मेरे बारे में इस तरह से बोलते हैं तो सच में ही मेरे को नहीं कुछ आता तभी डेली बोलते हैं। तो कुछ ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ सच में मैं नालायक हूँ तभी डेली मुझे सारे बोलते हैं। ठीक है, एक तो व्यक्ति हो जाते हैं तो वो अपने आप अपना जो इंडिविजुअल का जो अपने आइडेंटिटी है वो ऐसे डेवलप कर लेता है कि मेरे को आता ही नहीं कुछ, क्योंकि सारे ही मुझे ये बोलते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि बोलने दो जिसको जो बोलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो सोचते हैं वो नहीं हूं मैं, मुझे पता है मैं क्या हूँ। ये वाली बात जो है वो कूले कहते हैं कि मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ, मतलब आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपके बारे में दूसरे कह रहे हैं आप नालायक हो तो अपना सोच रहे हैं मैं नालायक हूँ, सारे कह रहे हैं तो मैं नालायक हूँ, तो इसका मतलब आपने अपने आप को नालायक समझ लिया, तो आप ये बन जाओगे। आप अगर आपने सोचा कि लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कह रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मतलब आपने दूसरों की बातों को कैसे इंटरप्रेट किया, अब वो हो एक्चुअली में। ठीक है, तो यही कहना चाहता है, थोड़ी सी अटपटा सा लगता है लेकिन एक्चुअली में बहुत आसान है इस चीज को समझना। वही जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी में लोग आपको क्या समझ रहे हैं, कि आपको कोई जो है वो समझ रहा है कि आप करेक्टरलेस हो। ठीक है,
तो आप उनकी बात को कैसे लेते हो? आप उनकी बात को सीरियसली मान रहे हो कि आप कैरेक्टरलेस हो, तो आप वही अपने आप को बना लोगे। अगर आप सोच रहे हो कि इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको इस तरह से इवेल्युएट किया कि उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो आप एक्चुअली में वो हो, वो है आपकी आइडेंटिटी कि आप क्या सोचते हो, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो। लोग, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि एक्चुअली में लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, आप वो हो, ठीक है। तो इन्होंने जिस तरह से 3 स्टेप बताए हैं इस चीज के, कूले ने, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यू इमेजिन हाउ यू अपीयर टू अदर्स। कूले कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत उसे समझाती हूँ। मान लीजिए कोई लड़की है, तैयार होके किसी पार्टी में जा रही है। अब वो तैयार श्यार होगी, उसके बाद अपने आप को शीशे में देखेगी, फिर उसके बाद बोलेगी हाँ मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ और लोग मुझे बड़ा ही आज बहुत तारीफ करेंगे, बहुत खूबसूरत जो है वो मुझे लोग कहेंगे क्योंकि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। उसने ये सोच लिया पहले तैयार होने के बाद कि लोग आज मेरी बहुत तारीफ करेंगे, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो ये पहला स्टेप हो जाता है। दूसरे में अब वो एक्चुअली में लोगों के सामने जाएगी, अब लोग उसको जज करेंगे, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि हाँ लोग उसको जो है वो जज कर रहे थे। उसके बाद वो अपना कंक्लूजन निकालती है कि एक तो उसको लगने लग जाता है कि हाँ मतलब कि लोगों ने जो है वो, अगर उसको लगने लगा कि लोगों ने जो है उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ की, इसका मतलब है कि वो बहुत सुंदर लग रही थी, तो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत ही गर्व महसूस करेगी। लेकिन अगर वो जाती है, लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं, उसकी तरफ ज्यादा नहीं देखते हैं, तो उसको लगेगा कि वो सुंदर ही नहीं लग रही थी, तब लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, तो वो गिल्ट महसूस करने लग जाएगी। यानी एक प्रकार से 3 स्टेप बताते हैं कि एक तो पहला है कि हम अपने आप को जो है वो मतलब पहले हम सोचते हैं कि हाँ लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, बहुत ये सब बोलेंगे, ये सोचते हैं हम। फिर रियल लाइफ में जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि लोग हमें कैसे जज कर रहे हैं, उसके बाद उसका इवेल्युएशन हम खुद करते हैं कि हाँ यार लोगों ने तो अच्छा बोला नहीं, इसका मतलब मैं तो अच्छी नहीं हूँ। या अगर लोगों ने 4 लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, आप कहेंगे यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ क्योंकि लोगों ने मेरी तारीफ करी। तो ये 3 स्टेप इस तरह से बताते हैं कि पहले हम खुद जज करते हैं कि लोग ये सोचेंगे, उसके बाद वो रियल में सोचते हैं, फिर हम देखते हैं हाँ यार लोगों ने तो ये सोचा, फिर हम खुद इवेलुएट करके करते हैं, एक वो कंक्लूजन निकालते हैं, एक्चुअली में हम वही होते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको समझा देती हूँ। जैसे कि अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, या फिर कोई भी एक अडल्ट है, वो 4 लोगों के बीच में जा रहे हैं, ठीक है। अब वो देख रहा है कि 4 लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। पहले तो वो सोचेगा, जैसे मान लीजिए 4 लड़कों के साथ बैठा है, वो सोचेगा कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लड़का मानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेगा वो जज कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में इवेल्युएट करेगा कि भी इन्होंने तो मेरे ने कोई तारीफ ही नहीं की, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला ही नहीं, इसका मतलब कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। वो अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो ये बना लेगा फिर कि मैं अच्छा लड़का नहीं क्योंकि लोगों ने मुझे कुछ अच्छा बोला ही नहीं। या फिर वो ये आइडेंटिटी अपनी बना सकता है कि क्या हुआ उन्होंने अच्छा नहीं बोला तो मैं तो अच्छा हूँ नहीं, मुझे तो पता है ना मैं अच्छा हूँ। तो ये है कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, आप वही हैं, ये है कूले का कहना, ठीक है। अब हम लोग लास्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है दुर्खिम की थ्योरी। तो दुर्खिम जो है उनकी थ्योरी का नाम है सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और उनकी बुक है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। बट मैंने उसका कूले की जो है बुक का नाम नहीं बताया। उनकी बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ठीक है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड, कि सेल्फ जो है वो हमारा वो सोसाइटी से ही बनता है ना, इसलिए वो कहता है कि जो हमारा आत्म है और जो समाज है वो जो है एक प्रकार से एक जैसे हैं, ट्विन बॉन्ड है, एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये उनकी उनका एक स्टेटमेंट है और ये उनकी बुक का नाम है। अब हम लोग मेनली दुर्खिम की बात कर लेते हैं। दुर्खिम का जैसे आप देख सकते हैं सिद्धांत, उनका नाम है सामूहिक प्रतिनिधित्व। यानी दुर्खिम कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक खास समूह जो होता है उसका जो है वो बिहेवियर जो है उसकी नकल करता है, यानी उसके बिहेवियर को जो है वो मानता है, ठीक है। यानी वो कहते हैं जो समाजीकरण है उसका आधार है समूह का व्यवहार, ठीक है। तभी उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व बोला है। इनको कहते हैं कि कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आदर्श होते हैं जिनको पूरा समाज या कोई एक समूह जो है वो एक समूह के सारे लोग उसको मानते हैं, क्योंकि
वो विचार, वो आदर्श जो है वो समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, वो उनके लाभ के लिए होते हैं, इसलिए वो उन आदर्शों को, उन विचारों को जो है वो सारे के सारे लोग मानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई रिलीजन की बात कर लूँ, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू रिलीजन की बात कर लूँ या फिर मैं सिख रिलीजन की बात कर लूँ। तो जैसे सिख रिलीजन में है कि, या फिर हिंदू रिलीजन में है कि जैसे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो इस धर्म के जो है वो सारे समुदाय के लोग जो है वो इस धर्म के सारे लोग मानेंगे, वो जो उनके धार्मिक रिचुअल्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनके समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे अगर मैं सिख धर्म की बात कर लूँ, तो अगर यहाँ ये गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपने सिर पर कोई ना कोई कपड़ा बांध के जाएंगे। ठीक है, कुछ भी है, मतलब ऐसा है कि नंगा सर लेकर जो है वो गुरुद्वारे में अंदर नहीं जाते हैं। तो इस चीज को जो है वो सारे लोग, जितने भी जो सिख धर्म के लोग हैं या फिर कोई भी आउटसाइडर वो गुरुद्वारे में जाएगा तो सिर ढक के ही अंदर जाना है। तो इस रिचुअल को वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पूरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए यही वाली चीज जो है वो दुर्खिम कहते हैं कि हम उन समूह के व्यवहारों की नकल करते हैं जो कि सारे लोग मानते हैं, क्योंकि वो समूह का एक प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो दुर्खिम यही कहते हैं कि समाजीकरण का उद्देश्य भी ये है कि एक व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना सिखाया जाए कि वो अपने समूह का अकॉर्डिंग बन सके, अपने समूह के अकॉर्डिंग चल सके, समूह के अनुसार जो है समूह का बिहेवियर उसको सिखाया जाए। ये समाजीकरण का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म के लोग हैं, तो अगर वो अपने बच्चों का समाजीकरण कर रहे हैं तो वो क्या समाजीकरण में क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को जो है वो अपने समुदाय के अकॉर्डिंग चलना सिखा रहे हैं कि वो हमारे बच्चे जो है वो हमारे समुदाय के जो रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उनको माने। यानी वो बच्चों का समाजीकरण करने का मतलब ये है कि वो बच्चों को जो है वो अपने समुदाय के अकॉर्डिंग बिहेव करना सिखा रहे हैं। दुर्खिम यही कहते हैं समाजीकरण का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को जो है उसके समूह के अकॉर्डिंग व्यवहार करना सिखाया जाए। ये समाजीकरण का मीनिंग है, तभी उसको सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये थे 3 मुख्य सिद्धांत जो कि समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में आते हैं, मेन 3 थ्योरीज। अब नेक्स्ट वीडियो हम सोशलाइजेशन के और जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और आपको जो है कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो आप वो भी जो है वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने स्टेजेस करवाई है सोशलाइजेशन की और उसका मीनिंग बताया है, उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू।